यामाहा। भाई साहब, अगर बात चल रही हो यामा R1M की या फिर MT09 की, FZ1 की या फिर FZ6 की या किसी भी यामा की बाइक की, और अगर एक बाइक का नाम ना आए यामा RX100, तो यू आर नॉट अ यामाहा फ़ैन। मतलब यामा RX100 एक ऐसी लेजेंडरी बाइक थी जिसका ना तो कोई रिप्लेसमेंट हो सकता है, ना ही मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। एक ऐसी बाइक जो इंडिया के अंदर 1985 में लॉन्च हुई फ्रॉम द साइड ऑफ यामाहा। एस्कॉर्ट्स ने उसे यहाँ पे सेल आउट किया, और सेल आउट होने के बाद क्या हुआ, 1996 के अंदर वो बाइक डिसकंटिन्यू हो गई। 1996 के अंदर डिसकंटिन्यू होने के बाद उस बाइक की भाई साहब जो इज्जत बढ़ी है ना इस मार्केट में, सच में आज भी अगर आप YouTube या गूगल सर्च करोगे कि यामा RX100 लॉन्चिंग डेट, कुछ कीवर्ड शो हो जाएंगे, लॉन्चिंग डेट इन 2020, यामा RX100 2020, यामा RX अपकमिंग बाइक, लाइक बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसका मतलब उस बाइक की एक इतनी वैल्यू है इस मार्केट में, इतनी ज़्यादा इज्जत है इस मार्केट में, शायद किसी और बाइक की शायद ही हो या ना हो। कहते हैं ना कि एक बार जब कोई लेजेंड चला जाता है वो वापस नहीं आता। अगर हम बात करें सर APJ अब्दुल कलाम की, सर नेल्सन मंडेला की, या फिर मशीनरी के अंदर यामा RX100 की, आई डोंट थिंक सो उस बाइक को कोई भी रिप्लेस कर सकता है। मैं यहाँ पे इंसान और मशीन का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, आप वर्ड्स को समझने की कोशिश करना। बस जो लेजेंडरी चीज़ें हैं मैं उन चीज़ों की बातें कर रहा हूँ। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग यामा xsr155 की। सो हे गाइस, एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन इन योर लाइफ। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ राइडर सोल। आज की वीडियो में बात होने वाली है यामा xsr155 की। मैंने ऐसा थंबनेल टाइटल क्यों रखा, मैंने यामा xsr155 को यामा RX100 से क्यों कंपेयर किया, उसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, सिंपल सा लॉजिक है। एक्चुअली में क्या है, यामा RX100 वो बाइक इंडिया में वापस नहीं आएगी, आती है तो वो चीज़ नहीं आएगी जो वो वाली चीज़ थी। एक्चुअली जो रोड कंडीशंस होती हैं, जो मॉडर्न फीचर्स होते हैं, उसके साथ आएगी। अगर RX100 लॉन्च होती है वापस से, ड्यूल चैनल ABS, FI, डिजिटल स्पीडोमीटर, लाइक एवरीथिंग उस बाइक में चेंज हो जाएगा। सो xsr155 एक ऐसी बाइक होने वाली है इंडियन मार्केट के लिए जो ऑलरेडी आउट ऑफ इंडिया लॉन्च हो चुकी है। तो वो एक ऐसी बाइक है जो रेट्रो डिज़ाइन विद मॉडर्न फीचर्स है। रेट्रो डिज़ाइन मतलब भाई पुराना वाला डिज़ाइन, उसमें गोल टेल लाइट है, उसमें गोल हेडलाइट है, उसका गोल स्पीडोमीटर है, डिजिटल है लेकिन वो गोल है। डिज़ाइन इज़ लाइक अ मिक्सअप ऑफ कैफे रेसर एंड रेट्रो। उसकी सीट कैफे रेसर काइंड ऑफ है, मतलब रेट्रो डिज़ाइन, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। रेट्रो डिज़ाइन है। मैं खुद नहीं जानता कि रेट्रो डिज़ाइन ओरिजिनली क्या चीज़ होती है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उसके बारे में, जितना मैंने स्टडी किया है, कल गूगल सर्च करा है, तो रेट्रो डिज़ाइन के बारे में है। तो वो रेट्रो डिज़ाइन है और विद मॉडर्न फीचर्स लाइक ड्यूल चैनल ABS, ब्रेकिंग एडवांस होने वाली है, स्पीडोमीटर एडवांस होने वाला है, उसके फीचर्स एडवांस होने वाले हैं, FI होने वाली है, स्मूथनेस होने वाली है उस बाइक में। सो बिना किसी देरी के बात करते हैं बाइक के स्पेक्स की। अभी बात करते हैं हम इस बाइक की स्पेक्स के बारे में। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ले रहा हूँ maxabout.com से, क्योंकि ये बाइक ऑलरेडी थाईलैंड वगैरह में लॉन्च हो चुकी है। तो इस बाइक की एक परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है हम लोगों के पास। स्पेक्स की बात करें तो द नेम इज़ यामा xsr155, जो आपके सामने एक फ़ोटो आ रही है। बात करेंगे इसके प्राइस की। सबसे पहले प्राइस की बात कर देते हैं। तो भाई प्राइस की बात करें तो एक्सपेक्टेड प्राइस जो इंडिया में होने वाला है दैट इज़ 1.5 लाख एक्स शोरूम दिल्ली, या फिर एक्स शोरूम दिल्ली की बात सबसे पहले होती है कैपिटल की। सो एक्स शोरूम दिल्ली इसका प्राइस होने वाला है 1.5 लाख रुपीज़। 1.5 लाख रुपीज़ होगा तो आप देख लो यार, इंश्योरेंस वगैरह लगा लो के ये बाइक 170 तक की है, 180 तक की आपको पड़ेगी। रेट्रो डिज़ाइन विद मॉडर्न फीचर्स, कोई गलत चीज़ नहीं है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इट विल बी 155.1 cc। मैक्सिमम पावर जो वो प्रोड्यूस करेगी वो करेगी 18.6 bhp एट 10,000 RPM। एंड टॉक की बात करें, मैक्सिमम टॉक करेगी 14.1 Nm एट 8500 RPM। नंबर ऑफ सिलेंडर एक होने वाले हैं, स्मॉल सेगमेंट बाइक है, 150 cc की बाइक है। नंबर ऑफ गियर्स 6। सीट हाइट की बात करें तो भाई सीट हाइट तो सबसे पहले मैटर करती है एक्चुअली, बंदे की हाइट वगैरह कितनी है उसके लिए सीट हाइट होने वाली है इस बाइक की 810 mm। ग्राउंड क्लियरेंस होगी इसकी 170 mm। 134 kg का वेट जो है बाइक का वो होगा 134 kg। 134 kg लाइक बहुत ही ज़्यादा हल्की बाइक है। मेरी अपाचे RTR 200 भी 148 kg की है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी होने वाली है 10 लीटर की। और बाइक के एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज होने वाला है इसका 40 to 45, जो यामा खुद क्लेम कर रहा है। इसका मतलब अगर गाड़ी आपकी 35 से 40 का एवरेज भी देती है तो 350 से 400 किलोमीटर एक फुल टैंक में ये निकाल जाएगी। मौसम बड़ा ही प्यारा हो रहा है, दिल्ली में हवा चल रही है भाई साहब, और बारिश की बूंदें आने वाली है। तो ये वाली वीडियो मैं जल्दी से ख़त्म करना चाहूँगा। सर अब हम बात करेंगे बाइक के टॉप एंड की। बाइक टॉप एंड क्या दे सकती है। जो टॉप स्पीड
ऑफिशियली यामा क्लेम कर रहा है दैट इज़ 135 kmph, बट आई थिंक सो जैसे कि यामा R15 भी ऊपर जाती है, MT15 भी ऊपर जाती है, मेरे हिसाब से भी ये बाइक 140 kmph तो बड़े प्यार से कर जाएगी, क्योंकि यामा का जो टॉप एंड कंपनी बोलती है उससे तो ऊपर जाती ही जाती है बाइक काफ़ी ज़्यादा। एवरेज मैंने आप लोगों को बता ही दिया, इट विल बी फ्यूल इंजेक्शन लिक्विड कूल्ड इंजन। और बात करें चीज़ों की तो सब कुछ ऑलमोस्ट सेम होने वाला है। 17 इंच फ्रंट एंड रियर एलॉय होने वाले हैं, 140/70 रियर टायर होने वाला है, और जो फ्रंट टायर होने वाला है वो इंडिया में होने वाला है 100/80, बाहर आता है 110/70। और एक मेन डिफरेंस सस्पेंशन में, सस्पेंशन एक्चुअली क्या होता है, यामा यार इस चीज़ में बहुत ज़्यादा करता है, एक्चुअली प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है उससे। इंडिया के अंदर आने वाला है टेलीस्कोपिक फॉक्स, लेकिन जो बाहर आते हैं वो आते हैं USD फॉक्स, लेकिन जो रियर सस्पेंशन है वो अच्छी बात है, मोनोशॉक ही होने वाला है, रियर सस्पेंशन में कोई चेंजेस नहीं है। सर ये बातें थी यामा xsr155 के बारे में, ये जनरल स्पेसिफिकेशन थी। लेट्स सी बाइक कब आती है, कब हम जाके उसका वॉक अराउंड ले पाते हैं और कब बाकी डिटेल्स दे पाते हैं। सो छोटी सी वीडियो थी, बाइक की इन्फॉर्मेशन वीडियो थी। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब द चैनल, तोड़ दो सब्सक्राइब बटन को, डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, and bye bye guys, next video will be a vlog and then one more informative video, ऐसे चलेगा जब तक लॉकडाउन है। बाय गाइस।